श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 26.6 तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। नित्य सिद्ध तथा कौमार वैराग्य। राखाल के पिता बैठे हुए हैं। राखाल आजकल श्री रामकृष्ण के पास ही रहते हैं। राखाल की माता के गुजर जाने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। राखाल यहीं रहते हैं, इसलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं। राखाल के यहाँ रहने में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है। ये श्रीमान और विषयी मनुष्य हैं, सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं। श्री रामकृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मजिस्ट्रेट आया करते हैं। राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। उनसे मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती हैं। श्री रामकृष्ण रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है राखाल उन्हीं के पास रह जाए। श्री रामकृष्ण राखाल के पिता और भक्तों से, आहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है। उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे उसके होंठ रह रह कर हिल रहे, अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसलिए होंठ हिलते रहते हैं। ये सब लड़के नित्य सिद्ध श्रेणी के हैं। ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में होमा पंछी की कहानी है। वह चिड़िया आकाश में ही रहती है, जमीन पर कभी नहीं उतरती। आकाश ही में अंडे देती है। अंडे गिरते रहते हैं, पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में वे फूट जाते हैं। तब बच्चे निकल आते हैं, वे भी गिरने लगते हैं। उस समय भी वे इतनी ऊंची पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनके पंख निकल आते हैं और आंखें भी खुल जाती हैं। तब वे समझ जाते हैं कि अरे, हम मिट्टी में गिर जाएंगे, और गिरे तो चकनाचूर। मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं। माता के निकट पहुंचना ही उनका लक्ष्य होता है। ये सब लड़के ठीक वैसे ही बचपन ही में संसार देखकर डर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाए, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हो। यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों में, पैदा हुए विषयी के यहाँ, फिर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान कैसे हो गया? तो इसका भी अर्थ है, मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़े ही होगा। राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया।
और होगा भी क्यों नहीं। यदि सूरन अच्छा हुआ तो उसके अंकुर भी अच्छे होते हैं। सब हंसते। जैसा बाप वैसा उसका बेटा। मास्टर गिरिंद्र से अलग से। साकार और निराकार की बात कैसी समझाई इन्होंने। जान पड़ता है वैष्णव केवल साकार ही मानते हैं। गिरिंद्र होगा, वे एक ही भाव पर अड़े रहते हैं। मास्टर नित्य साकार आप समझे। इस फटिक वाली बात मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका। श्री राम कृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो। मास्टर और गिरिंद्र जरा हंसकर चुप हो गए। वृंदा दासी रामलाल से, रामलाल अभी इस आदमी को मिठाइयां दो, हमें बाद में देना। श्री राम कृष्ण वृंदा को अभी मिठाइयां नहीं दी गई। राम कृष्ण शरणं शरण्ये। राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। कृपा